चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले को लेकर पत्नी की शिकायत पर न्यू शिमला थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हिमाचल प्रदेश से दे रहे हैं। चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में अब आपको बताएं कि पत्नी की शिकायत पर न्यू शिमला थाना में मामला दर्ज किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। HPPCL डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल पर गाज गिरी। देशराज को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। इससे पहले भी आपको बताएं कि पद से हटाए गए थे देशराज। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में लगातार प्रदर्शन एक जानिब जहां हो रहा है, उधर पत्नी ने शिकायत की और ये न्यू शिमला थाना में शिकायत उनकी तरफ से दर्ज करवाई गई, जिसके बाद अब मामला दर्ज कर लिया गया है। HPPCL डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल पर अब गाज गिरी है। देशराज को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। जहां दूसरी तरफ परिजनों की तरफ से लगातार इंसाफ की मांग की जा रही है और धरना प्रदर्शन भी दिया जा रहा है। HPPCL डायरेक्टर अब इलेक्ट्रिकल पर गाज गिरते हुए देशराज को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। आपको बताएं कि इससे पहले भी इन्हें पद से हटाया गया था। तो हिमाचल प्रदेश में लगातार चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले पर जहां एक तरफ प्रदर्शन जारी है तो दूसरी तरफ सियासत भी खूब हो रही है। सरकार पर अपोजिशन बरहम है। सरकार पर आरोप लगा रही है कि कानून व्यवस्था चरमरा गई है और इसके इतर अगर कार्रवाई की बात करें तो न्यू शिमला थाना मामले में अब दर्ज की गई है शिकायत। आपको बताएं कि पत्नी की तरफ से, विमल नेगी की पत्नी की तरफ से ये मामला दर्ज कराया गया है, शिकायत की गई, जिसके बाद अब HPPCL डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल पर गाज गिरी गई है। देशराज को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। इससे पहले भी आपको बताएं कि वो पद से हटाए गए थे। तो हिमाचल प्रदेश में विमल नेगी की मौत के मामले पर इस वक्त जहां एक तरफ सियासत तूल पकड़ रही है तो दूसरी तरफ कार्रवाई के हवाले से भी डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं। चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में अब आपको बताएं कि न्यू शिमला थाना में मामला दर्ज किया गया है। ये उनकी पत्नी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है और दूसरी तरफ आपको बताएं कि ये मामला सदन में भी, विधानसभा में भी उठा और अब सरकार कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रही है। सरकार ने आपको बताएं कि विमल नेगी की मौत के मामले में देशराज को सस्पेंड कर दिया है। ये हैं HPPCL के डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल पर अब गाज गिरी है। सरकार ने सस्पेंड कर दिया है देशराज को। इससे पहले भी आपको बताएं कि कई बार हटाए गए थे देशराज। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जहां विमल नेगी की मौत के मामले पर सियासत चल रही है तो दूसरी तरफ प्रदर्शन का सिलसिला परिजनों की तरफ से लगातार जारी है। सरकार पूरी तरीके से इस पर कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने जो है अभी परिवार के जो लोग हैं उनसे भी बात करी है और जो हमारे स्थानीय उस क्षेत्र के विधायक भी है और माननीय मंत्री हैं जगत सिंह नेगी जी, उन्होंने इसमें प्रोएक्टिवली रहकर कार्रवाई करवाई है। इसमें FIR दर्ज हुई है और जो एरिंग ऑफिशियल्स हैं उनका जो है सस्पेंशन भी करवाया गया है और दोनों तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी में इसमें होगी और पुलिस की इंक्वायरी भी होगी। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, परिवार के साथियों को भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ और सबको और भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अकॉर्डिंग टू लॉ इसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो आप सुन रहे थे मंत्री, PWD मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह। उन्होंने कहा कि कानून के खिलाफ जिसने भी काम किया होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा और कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच जारी है, सरकार इस पर नजर रखे हुए है। सरकार की तरफ से खातियों को यानी खता करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, ये कहते हुए विक्रमादित्य सिंह मंत्री दिखाई दिए। वहीं दूसरी तरफ शिमला के आपको बताएं कि BCS में HPPCL के चीफ इंजीनियर विमल नेगी के शव के साथ उनके परिजनों ने सड़क पर धरना दिया, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उन्होंने इस मामले में 3 अधिकारियों के सस्पेंशन की मांग की है और धरना स्थल पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी पहुंचे थे। उन्होंने यहां मृतक चीफ इंजीनियर के परिजनों से बात भी की। BCS में धरना प्रदर्शन की वजह से सड़क पर जाम भी लग गया था। तो जहां परिजनों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, मांग की जा रही है, कई लोगों के सस्पेंशन की मांग परिजन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगर इंजीनियरिंग विंग की बात करें तो उनकी तरफ से भी विमल नेगी की मौत के मामले में कई दफा प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन कहा जा सकता है कि जारी है। और दूसरी तरफ पत्नी की शिकायत पर अब न्यू शिमला थाने में मामला दर्ज कराया गया है। HPPCL के डायरेक्टर के खिलाफ ये मामला दर्ज कराया गया है। देशराज को अब सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। तो बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आपको दे रहे हैं। चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत
के मामले पर ये बड़ी कार्रवाई होते हुए दिखाई दे रही है। पत्नी की शिकायत पर न्यू शिमला थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, केस दर्ज हुआ। फिर उसके बाद अब HPPCL के डायरेक्टर के ऊपर गाज गिरी है, जिसे सरकार ने अब सस्पेंड कर दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले पर जहां एक और परिजनों की तरफ से लगातार सरकार से कार्रवाई करने की मांग की जा रही है, इस को लेकर सड़क तक जाम किया गया। कई घंटों तक आवाजाही भी मुतासिर रही। तस्वीरों में आप देख सकते हैं परिजन इकट्ठा होकर सड़क को जाम कर रहे हैं। चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले पर जहां एक तरफ परिजनों की तरफ से कार्रवाई की मांग की जाए, तो दूसरी तरफ सियासत भी खूब हो रही है। अपोजिशन सरकार पर हमलावर है। अपोजिशन का ये कहना है कि कानून व्यवस्था नाम की कोई प्रदेश में चीज नहीं है। और दूसरी तरफ कार्रवाई की अगर बात करें तो बड़ी खबर ये कि पत्नी की शिकायत पर अब न्यू शिमला थाना में शिकायत दर्ज कराई गई। और इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे दें कि शिमला के BCS में HPPCL के चीफ इंजीनियर विमल नेगी के शव के साथ उनके परिजनों ने सड़क पर धरना दिया। उन्होंने इस मामले में 3 अधिकारियों के सस्पेंशन की मांग की है। जी हाँ, शिमला के BCS में परिजनों की तरफ से धरना दिया गया और आपको बताएं कि शव के साथ धरना दिया गया। उन्होंने इस मामले में आपको बताएं कि 3 अधिकारियों के सस्पेंशन की मांग की। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लगातार ये तस्वीर टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। परिजन हैं और काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। सड़क पर धरना देते हुए ये तमाम लोग 3 अधिकारियों की सस्पेंशन की मांग करते हुए नजर आए। और धरना स्थल पर नेता प्रतिपक्ष को भी देखा जा सकता है। धरना स्थल पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी पहुंचे। उन्होंने यहां मृतक चीफ इंजीनियर के परिजनों से बात भी की। BCS में धरना प्रदर्शन की वजह से सड़क पर जाम काफी देर तक लगा रहा। तो शिमला के BCS में परिजनों ने धरना प्रदर्शन किया, सड़क को जाम किया और HPPCL के चीफ इंजीनियर विमल नेगी के शव के साथ उनके परिजनों ने सड़क पर धरना प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और नेता प्रतिपक्ष भी पहुंचे। उन्होंने क्या कहा उस वक्त, आइए आपको दिखाते हैं। परिवारजन से यहाँ मिलने आया था संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए। और ये बहुत ही दुखद विषय है। एक बहुत अच्छा ऑफिसर, ईमानदार ऑफिसर, जो काम के लिए कभी मना नहीं करते थे, ये उनके ऑफिस के लोग भी बता रहे हैं, परिवार के लोग भी बता रहे हैं। लेकिन मालूम नहीं सरकार को क्या एक्सपेक्टेशन थी इनसे, क्या काम करवाना चाह रहे थे। तो इसलिए लगातार बहुत ज़्यादा दबाव में थे और बहुत लंबे समय से थे। और आखिरकार ऐसे हालात पैदा हुए, आज उनकी डेड बॉडी हमारे सामने यहाँ पर पड़ी है। परिवारजन सारे विचलित भी हैं, परेशान भी हैं। अब ये भी मालूम करने की आवश्यकता है कि ये हत्या है कि आत्महत्या है। एक बात तो ये है। दूसरी बात, परिवार के सभी सदस्यों से जो मिलना हुआ, उनका कहना ये है कि जो ऑफिसर्स हैं, मैं 3 ऑफिसर्स का नाम पर्टिकुलर उन्हें इंडिकेट किया है, और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो अभी तक कार्रवाई की गई है उनको बदलने की, ट्रांसफ़र करने की, वो काफ़ी नहीं है। आदमी की ज़िंदगी चले गई और लगातार जो लोग, इनको लगता है कि प्राइम अफसाई वही लोग दोषी हैं इन हालात के लिए, और उनके खिलाफ कार्रवाई, एटलीस्ट सस्पेंशन मांग रही है। सस्पेंशन होगी तो उसके बाद बोलते हम यहाँ से उठेंगे। मैंने DC SP दोनों को कहा कि आप कम्युनिकेट कर दीजिए गवर्नमेंट को, मुख्यमंत्री जी को, कि जो परिवार के लोगों की भावनाएं इस प्रकार से हैं और उसके अनुरूप कार्रवाई करें। तो जयराम